Hello, good evening, friends. My name is Nana, and you are watching my coding journey. So, let's start with the today's video. मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे डीएसए क्योंकि स्टार्टिंग में डीएसए से स्टार्ट होता है तो डीएसए में मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, काफ़ी डाउट्स थे कि कितना करें, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना टफ है, कहाँ से करें और आपने कैसे किया और कैसे आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच करें। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ बिगिनर, एज अ नॉन आईटी टेक बैकग्राउंड, डीएसए, हाउ टू अप्रोच डीएसए और कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है। ओके, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस टिल नाउ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज जितने शार्पनर ने दिए हैं मेरे को वो मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, वो यूज़ किया, उसके साथ साथ मैंने काफ़ी और चीज़ें भी यूज़ की हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेनली जो मेरा फोकस था डीएसए पे वो कुणाल कुशवाहा का डीएसए का जावा का कोर्स है। ठीक है, मैं कुणाल कुशवाहा की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी नीचे। ठीक है, एक तो यहाँ से मैंने डीएसए कवर किया और कुछ टॉपिक्स जो मुझे यहाँ से नहीं समझ में आए या ऐसा लगा कि शायद थोड़ा-सा और रिक्वायरमेंट है, तो मैंने पेप कोडिंग का भी कुछ-कुछ टॉपिक्स स्टैक्स एंड क्यूज़ मेनली मैंने पेप कोडिंग से किए थे क्योंकि कुणाल कुशवाहा वाले में स्टैक्स एंड क्यूज़ के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, तो मेरे को लगा कि थोड़ा-सा और मुझे कवर करना चाहिए, तो मैंने पेप कोडिंग से किया था और बेसिक सारा फंडामेंटल्स वगैरह बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं कुणाल कुशवाहा वाले चैनल में, प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो ये 2 मेन रिसोर्सेज़ थे जहाँ से मैंने मेरा डीएसए कवर किया। अदर देन दैट प्रैक्टिस जो डीएसए की थी वो जो क्वेश्चन शार्पनर में मिलते थे, वो मोस्टली लीड कोड के ही होते थे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी किए। और उसके अलावा एक और प्रैक्टिस शीट भी मिल जाती है शार्पनर में ही कुछ टाइम बाद, अगर आपको और जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि मतलब इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी, तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी प्रेफर कर सकते हो। वो थोड़ा बहुत मैंने उस शीट में से भी किए क्वेश्चंस। और अदर देन दैट अगर स्टिल आपको ऐसा लग रहा है ना कि स्टार्टिंग में ना डीएसए नहीं हो रहा या फिर टफ लग रहा है, स्टार्टिंग में बेसिक्स में ही एरेज तक की और लूप एरे और ये सब चीज़ें भी अगर आपको टफ लग रही हैं, तो एक और रिसोर्स है। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक दे दूंगी मैं। ठीक है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में देखी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि लाइक हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को अच्छे से कि करना कैसे है और ये सब चीज़ें, तो थोड़ा-सा ईज़ी रह जाता है। ये इसमें जो क्वेश्चंस है ना, ये काफ़ी बेसिक लेवल के हैं। आपको ये करके ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? अब ये वाले क्वेश्चंस अगर आप बिल्कुल एक बार डीएसए नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत टफ है, तो एक बार ये वाले क्वेश्चंस कर देखना, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? स्टार्टिंग के लिए, और इसमें मतलब अगर आपको ये थोड़ा बहुत होने लग जाएँगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि मतलब ऐसा ना हो कि आप ईज़ी क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद आप उसी पे ही रह जाओ, क्योंकि आप ईज़ी क्वेश्चंस करते जाओगे, आपसे हो मतलब अगर आपसे ईज़ी क्वेश्चंस होने लग जाएँगे, तो फिर आपको थोड़ा और अपना लेवल इंक्रीज़ करना ही होगा, क्योंकि डीएसए के लिए लेवल अच्छा खासा चाहिए। मतलब जैसे आगे वाले टॉपिक्स हैं, रिकर्जन है, ये है, तो मतलब थोड़ा-सा अपना लेवल इंक्रीज़ करने की तरफ ट्राई करना। ऐसा ना हो कि ईज़ी क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो जाओ और फिर आप ईज़ी क्वेश्चंस ही करते जाओ कि वही करने में आपको सैटिस्फैक्शन आए। ये रिसोर्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब बिल्कुल ही अगर नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको ये वाले क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो थोड़े से ये वाले प्रैक्टिस कर लो। ये आप जैसे यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं टॉपिक्स, ठीक है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस आएँगे बिल्कुल बिगिनर के लिए। ओके, और एक और वेबसाइट थी, लेट मी समथिंग ऐसा कुछ नेम था उसका, वो मैंने स्टार्टिंग में की थी, वो पेड थी। एक सेकंड, लेट मी फाइंड आउट द लिंक। पेड थी, हाँ, ये वाली, दिस वन। ठीक है, ये ना वेबसाइट के स्टार्टिंग में लेवल 1-2 तक, तो ये देखो लेवल 2 तक मैंने किया था, यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद कुछ पेड का दिखा रहा था, बट पेड में ऐसा होता है कि अगर आपको इनके टेस्ट चेक करवाने होते हैं कि आपके क्लियर हुए हैं, तो आपको पे करना पड़ता है, बट आप क्वेश्चंस तो इसमें से देख ही सकते हो, चाहे आप उसके बाद शायद चेक करवाने के लिए पे करना पड़ता है। तो बट यहाँ ये वेबसाइट भी मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस गेन के लिए अच्छी लगी थी, तो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी किए थे। ठीक है, तो आप ये भी प्रेफ़र कर सकते हो, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करना, इस वेबसाइट को भी। ठीक है, एंड इफ अगर आप डीएसए सी प्लस प्लस में या किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, तो आई विल प्रेफ़र एक कोड विद हैरी एंड लव बब्बर, इन दोनों का सी प्लस प्लस का डीएसए का कोर्स डला हुआ है। दोनों देख लेना, जो आपको जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वो कर लेना। ठीक है, तो ये भी अच्छे हैं दोनों। एंड अदर रिसोर्सेज़, ये प्रैक्टिस के लिए ये सारे रिसोर्सेज थे जो मैंने थोड़े से एक्सप्लोर किए थे प्रैक्टिस करते टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे रिसोर्सेज से करना ही है, मेनली लीड कोड पे ही क्वेश्चंस किया है मैंने। ठीक है, और मतलब थोड़ा एक्सप्लोर अगर आप करना चाहो, तो मैं लिंक वगैरह इंपॉर्टेंट वाले हैं जो इनके प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ये कोड शेफ, ये सारे मेन मतलब डीएसए के प्रैक्टिस के लिए, हैकर रैंक हो गया और हैकर अर्थ हो गया, गीक्स एंड गीक्स हो गया, डेफिनेटली ये सब आपने सुना ही होगा। तो मेनली मैंने यहीं से प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये देख लो, सारे यहीं से ही मैंने किए हुए हैं सब। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करना अपने हिसाब से, और अगर आपको लगता है कि आपको और नीड है डीएससी की करने की, तो इन रिसोर्सेज को आप मतलब किसी को भी, अगर आपको जो अच्छा लगे कोई भी एक ले लेना, तो आप कर सकते हो वो भी। बाकी लीड कोड इज़ आई थिंक सफिशिएंट इनफ।
अगर आप लीड कोड पे क्वेश्चंस कर रहे हो, लीड कोड इतने क्वेश्चंस हैं कि आप मतलब लीड कोड तो पूरा कर ही नहीं सकता कोई भी, इतने लीड कोड पे क्वेश्चंस हैं। तो आप डेफिनेटली मतलब लीड कोड इज़ द मेन रिसोर्स विच आई फॉलो, ठीक है। ये मैंने ऐसे थोड़ा बहुत बीच में एक्सप्लोर किया था, दैट्स इट, ठीक है। लर्निंग के लिए मैंने भी ये रिसोर्सेज भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किए थे, ठीक है। और मेनली जो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब से ही मैंने सारा मतलब कवर अप किया था मेनली, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें थी, अगर कुछ चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती ना जब एक जगह से, तो थोड़ा जो मैं रिसोर्सेज एक्सप्लोर करती हूँ वहाँ से थोड़े बहुत टॉपिक्स देख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्केलर के टॉपिक्स थे, तो मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें, एक दो टॉपिक्स देख लिए, कुछ समझ नहीं आ रही या फिर ऐसा लगा कि मतलब टॉपिक पूरा नहीं हुआ, या फिर लाइक ऐसा होता है ना कि एक बार सेटिस्फेक्शन वाला फील नहीं आता जब, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर लो। अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हाँ आपको हर रिसोर्स पे जाके करना ही है, सब कवर करना है हर जगह से, वो पॉसिबल ही नहीं होता। बस बेसिकली वही है, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना, आप बस वहाँ से अच्छे से करो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी मैं ये रिसोर्सेज भी सारे आपको शेयर कर दूँगी, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस, ये तो सारे रिसोर्सेज थे जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें कवर की। और टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं एक सबसे बड़ी टिप ये देना चाहूँगी कि डीएसए अगर आपसे नहीं स्टार्टिंग में हो रहा ना, आपको लग रहा है कि हम अच्छी अप्रोच नहीं बना पा रहे या हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो वो स्टार्टिंग में लगेगा ही, उसको इग्नोर करके चलो, उससे डीमोटिवेट नहीं होना कि नहीं हो रहा हमारे से। बल्कि एक टिप ये है कि अपना ना नोटबुक का यूज़ करना शुरू करो, नोटबुक और पेन का, ठीक है। ये मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं करना, पता नहीं क्यों। बट मतलब अगर आप नोटबुक और पेन लेके आप एक प्रॉब्लम को देखोगे ना, और उसके बाद आप नोटबुक पे उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करोगे कि ये मैं एज अ मैथ्स क्वेश्चन जैसे हम करते थे ना 10th में या +2 में, जब भी हमने मैथ्स पढ़ा है, तो हमने स्कूलिंग टाइम में मैथ्स में नोटबुक पे हम प्रॉब्लम सोल्व करते थे। तो वो अपना रफ नोटबुक बना लो एक अलग से, ठीक है। तो उस पे अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद कोड करो, ठीक है। सीधा कोड करने लगते हैं ना तो हम अटक जाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये मोस्टली होता है। तो मैंने भी शुरू में ऐसे ही किया था, फिर मेरे को लगा कि मतलब थोड़ा सा राइट डाउन करके देखती हूँ, तो मैंने अलग से एक नोटबुक लगाई डीएसए के लिए, और मैंने उसमें पता है क्या किया, जो क्वेश्चन मैं कर रही थी ना, तो उसमें मैं ना ऐसे हर क्वेश्चन के ना हालांकि वो मेरी रफ नोटबुक थी, बट मैं उसके ऊपर ऐसे लिख देती थी लीड कोड क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। ट्रस्ट में ये ना मुझे काम इसलिए आया, जब रिवीजन करने का टाइम आया ना, तो कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मैंने मेरी रफ नोटबुक में से देखी। जब मैंने वही सेम क्वेश्चंस दोबारा देखे ना, तो ये बहुत ही कॉमन है कि अगर आप एक क्वेश्चन आपने अगर हफ्ता पहले किया है, वो बहुत टफ था, और आपने किसी तरीके से करा या कहीं से देख के करा या समझा, मतलब कहीं से देख के आपने यूट्यूब से वो समझा और फिर आपने करा, आपको सब समझ में उस टाइम आ गया, हो सकता है वो क्वेश्चन आप हफ्ते बाद वही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन है, इससे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना कि यार हमने हफ्ता पहले वो सेम चीज़ करी तो थी, हमने कैसे नहीं कर पाए हम दोबारा। तो मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तो रिवीजन का टाइम में मैंने ऐसे किया ना कि मैंने वही मेरी रफ नोटबुक ही उठाकर देखी, तो उसमें जो जैसे जैसे मैंने अप्रोच फॉलो की थी ना, तो दोबारा मैंने वो चीज़ें देखी ना, तो मेरे को मतलब धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली मेरे को वो दोबारा समझने में उतना टाइम नहीं लगा ऑफ कोर्स। तो मतलब अच्छा एक ये इनिशिएटिव था जो मेरे को लगा कि मतलब करना चाहिए ये डेफ़िनेटली, ठीक है। टिप एक और ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज़ को ऐसा मत करो कि मतलब ट्राई करो कि आज 4 क्वेश्चंस हैकररैंक से कर लिए, आज फिर 2 क्वेश्चन हैकरअर्थ से कर लिए, फिर 4-5 क्वेश्चन लीड कोड के कर लिए। ये लीड कोड के तो वैसे भी करने ही हैं, क्योंकि शार्पनर के असाइनमेंट्स में लीड कोड का ही लिंक क्वेश्चंस का लिंक है मोस्टली। तो मतलब ऐसे ये चीज़ करोगे ना, तो कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी, टॉपिक कंप्लीट होने की सैटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगी। तो मतलब एक ही रिसोर्स पे ज़्यादा रिलाय करो। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है ना, कोई एक आधी चीज़ कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो आप अदर रिसोर्सेज़ से, या कुछ थ्योरी अगर कहीं से पढ़नी है तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं यार, गूगल पे सर्च करो, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बट बेसिकली ना मतलब ऐसा ना, ये चीज़ मैंने देखा है काफ़ी लोगों को करते हैं कि एक एक बार 1-2 क्वेश्चन किसी और रिसोर्स से करेंगे, फिर कुछ और रिसोर्स उठा लेंगे, फिर मतलब ये चीज़ मतलब नहीं सेट बैठती। तो अपना एक ही रिसोर्स पकड़ो और उसी को ही करो, ठीक है। वो आपको जो सही लगता है ना, आप वहाँ से कर लो यार, पता है मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंड खुलना चाहिए। डीएसए इज़ ऑल अबाउट मतलब आपका जो माइंड है ना, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसको समझ में आने लग जाती है। आपका माइंड को धीरे-धीरे अडैप्ट करने लग जाता है आपका माइंड कि आपको एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो थोड़ा-सा आईक्यू लेवल बढ़ता है डीएसए से, आई गेस, ठीक है। डीएसए टफ है, ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे काफ़ी लोगों का इंस्टा पे क्वेश्चन आता है कि डीएसए कितना टफ है, कितना करना चाहिए, मतलब बेसिकली क्योंकि ऑल ओवर इंटरनेट, ऑल ओवर यूट्यूब डीएसए पे आप सर्च करोगे तो हर जगह आपको ये चीज़ दिखेगी, डीएसए इज टफ, डीएसए इज टफ, डीएसए इज टफ, ठीक है। मैंने लिटरली अराउंड मेरे को 4 मंथ्स हो गया आई थिंक, मैंने एक सेकंड, अक्टूबर अक्टूबर से पहले मतलब सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग करना। लाइक फर्स्ट टाइम मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मैंने सितंबर में फर्स्ट टाइम लिखा था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मतलब मेरे को 3 महीने या साढ़े 3 महीने लगा लो हुए होंगे, ठीक है। तो आई कैन कंप्लीटली से दैट कि जितना ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ बना रखी है ना कि डीएसए टफ है, डीएसए टफ है, नहीं है यार इतना, ट्रस्ट मी, ठीक है। मैं बताती हूँ टफ क्यों है, क्यों लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है।
ठीक है, मैं उस डीएसए की बात नहीं कर रही, एडवांस लेवल वाले ट्रीज एंड ग्राफ्स, वो तो मैंने भी नहीं किया अभी, उसका मैं कुछ नहीं कह रही। जो बेसिक लेवल डीएसए है ना, लिंक्ड लिस्ट रिकर्जन तक, ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो मतलब खुद को ये मत ऑलरेडी मान के ही मत चलो कि हाँ डीएसए टफ है यार, हो नहीं पाएगा, माइंडसेट ये लेके मत चलो, डीएसए इतना टफ नहीं है, डूएबल है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बट डूएबल है, ऐसा नहीं है कि डीएसए बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने माइंड से ये चीज तो निकाल ही दो कि डीएसए बहुत टफ है, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट ए ग्रेड टाइप स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, एवरेज स्टूडेंट ही हूँ मैं भी। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना यार, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक डिफरेंस बताती हूँ आपको, जो लोग कर लेते हैं डीएसए और जो लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है। पता है क्या, जब आप डीएसए के प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो ना, तो आपसे पहली बार में नहीं होती। ठीक है, और आप वहाँ डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हो, या फिर आप किसी और का सोल्यूशन देखते हो, तो आपको लगता है कि यार मतलब इतना तो हम दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग इसी डाउट में रह जाते हैं कि मतलब नहीं हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो मतलब ये मत एक्सपेक्ट करो खुद से कि हम पहली बार में हर चीज़ सॉल्व कर ही लेंगे। स्टार्टिंग में क्या, बाद में भी नहीं होती है। ठीक है, मैं डीएसए 20 दिन स्किप किया, मैं भूल गई, मैं बहुत कुछ भूल गई, सिंटेक्स तक भूलने लगी थी मैं जावा का, बट मैंने उसको थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की, दोबारा से डेली एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो हो गया सब। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप खुद से ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आप पहली बारी में हर चीज़ सॉल्व भी कर दो, ऐसा नहीं होगा। देखो, जो लोग कर लेते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ एक इतना ही डिफरेंस है, जब आप एक क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो और आपसे पहली बार में नहीं हुआ, जो लोग नहीं कर पाते ना, वो वहाँ छोड़ देते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, दूसरों के सोल्यूशन देखेंगे कि उन्होंने बहुत बेटर कर रखा है, हम तो वहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो वहाँ डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे। ठीक है, और जो कर लेंगे, वो भी ऐसा नहीं है वो पहली बारी में सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी पहली बार नहीं कर पाते, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं होते, वो ये नहीं सोचते कि यार मतलब नहीं करना है या फिर नहीं होगा हमारे से, इतना लेवल तुम्हारा पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि तुम्हें इतना लेवल तक जाना है। ठीक है, अपना बेसिक वो रखो कि हमें इस प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम है अभी, मत सोचो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। अभी के लिए हमारे पास एक ये डीएसए का क्वेश्चन है। ठीक है, इस डीएसए क्वेश्चन को देखो, नहीं हुआ आपसे, आपका माइंड उतना अप्रोच नहीं सोच पा रहा, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखकर आपको वो सोल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि वो क्वेश्चन किस किस अप्रोच से कैसे कैसे किया हुआ है। ठीक है, आपको फिर भी नहीं समझ में आया, यूट्यूब की वीडियो देख के भी आपको नहीं समझ में आया ना, टेक अ रेस्ट, गो फॉर अ वॉक फॉर 10 minutes, कम बैक एंड सिट अगेन। ठीक है, एक सिर्फ वो 10 मिनट का या 15 मिनट का रेस्ट लेके आप दोबारा के बैठोगे ना, ट्रस्ट मी हो जाएगा। दूसरी बार भी नहीं हो रहा, छोड़ दो, कुछ और करो, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करो, उसके मतलब बेसिकली टेक रेस्ट एंड डू इट अगेन। सिर्फ ये डिफरेंस है, जो लोग कर लेते हैं, जो लोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो पहली दूसरी बारी में नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग कर लेते हैं ना, पहली दूसरी बारी में भी उनसे भी नहीं होता है। ठीक है, ट्रस्ट मी नहीं होता है, वो भी शुरुआत स्टार्टिंग में इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ वो लोग ये एफर्ट दे देते हैं कि अगर उनसे नहीं होता, वो उस चीज़ को दोबारा करने का ट्राई कर लेते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, जो छोड़ देते हैं, वो वहीं पे छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, डीएसए कोई टफ नहीं है इतना ज़्यादा, ट्रस्ट मी। लिंक लिस्ट रिकर्जन तक के टॉपिक है ना, नहीं है इतने टफ, डूएबल है, एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट एफर्ट्स। ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ। और मैं यार, मैं कोडिंग बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, अगर एवरेज स्टूडेंट जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर वो तुम्हें बोल रहा है कि डीएसए इतना टफ नहीं है, तो सच में यार नहीं है, सिर्फ सिर्फ ये डिफरेंस है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डीएसए से रिलेटेड देखी हैं, लाइक डीएसए टफ है एंड ऑल। ठीक है, मैं मानती हूँ शायद एडवांस लेवल वाला थोड़ा मतलब एफर्ट्स थोड़े से और भी ज़्यादा हो जाते हैं, बट जितना बेसिक लेवल का डीएसए है ना, वो डुएबल है, वो एवरेज स्टूडेंट आराम से कर लेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये चीज़ करने की जरूरत है, अगर आपसे पहली बार भी नहीं हो रहा तो दूसरी बार बैठो उस चीज़ को करने, बस इतना एफर्ट चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, एंड हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी डिस्कस किया है। इस चीज़ को, हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम को, सिर्फ ये है, आप नोटबुक पेन ले लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उठा के एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मैथ्स क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो उसको। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ये देखो, टेक अ 3 numbers फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें करना है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। एक सिंपल सी अप्रोच ये सोच के देखो कि हम इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकाल पाएंगे। जब हमें ये चीज़ पता लग जाएगी कि एक पर्टिकुलर नंबर जैसे 25 है, 25 अगर 78 से बड़ा है या छोटा है, तो हमें पता लग जाएगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा छोटा है। 78 बड़ा ऑफ कोर्स। अब हम 78 को अगले नंबर से कंपेयर करेंगे 87 से, तो 87 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 78 को हम वहीं छोड़ देंगे। मतलब एक थोड़ा सा बेसिक्स, बिल्कुल ही बेसिक, जैसे हम लेवल पे, जिस लेवल पे बेसिक लेवल पे सोल्व करें, मत सोचो कि क्या अप्रोच ऑप्टिमम होगी, क्या लगाना है, क्या मत सोचो। एक बिल्कुल बेसिक लेवल से उसको चीज़ को प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम की तरह लो, उसको सोल्व करने का ट्राई करो कि ये कैसे हो सकता है, दैट्स इट। उसको नोटबुक पेन पे अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ लिखो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप नोटबुक पेन के साथ करना सीख गए ना, तो आप कर लोगे। सिंटेक्स इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस प्रॉब्लम को
कॉपी पेन पे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो और मैं बाकी रिसोर्सेज सारे ज़रूर शेयर कर दूंगी, ठीक है, पर ये चीज़ ये रिसोर्सेज के साथ ये चीज़ मत करना कि आप हर रिसोर्सेज को ही आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक दो रिसोर्सेज हाँ कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपको मज़ा आ रहा है करने में, अगर आपको मन है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि 10 रिसोर्सेज हैं हम 10 के 10 कवर करेंगे, ऐसा ये गलती तो बिल्कुल मत करना। जो आपको जहाँ से आपको सही लग रहा है ना आप वहाँ से करो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इतना टफ नहीं है यार, थोड़ा सा एफर्ट करो हो जाएगा, एंड आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे ऑलरेडी। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं डीएसए करके या समथिंग लाइक दैट, तो चिल करो यार, सब सब हम सब एक ही लेवल पे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप आपका सबका अच्छा जाए। एंड या सबसे बड़ी बात, मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना भूल गई, मैं सोचा वीडियो स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर विश करूँगी, अरे यार कोई बात नहीं, लास्ट में कर देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दिस ईयर विल बी give you a great success in your life, and happy coding, bye bye, take care, have fun.